हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो लोग बी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या 11 एंट्रेंस एमयू जामिया कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ख़ासतौर से बी एलएलबी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। 11 एंट्रेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। वहाँ मैं एक्स्ट्रा मटेरियल्स और पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वाज रिटन बाई होम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, सरफरोशी की तमन्ना। तो ये किसने दिया था? ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। तो वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने पोस्टेज स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन विच बुक? तो इसका आंसर है आनंद मैथ। ठीक है, तो ये किस बुक में मेंशन है? आनंद मैथ। नेक्स्ट स्लाइड, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो था वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। हु सेड अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड? तो ये स्लोगन या ये कोट किसने दिया था? तो ये कहा था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर वाज रंजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, विच सिटी वाज हिज रिलीजन कैपिटल? इसका आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? पार्टीशन काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये बार बार मैं अपनी बुक्स एंड ऑथर में भी आपको याद करा चुका हूँ। तो वो कौन है? महात्मा गांधी। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सच के साथ एक्सपेरिमेंट्स कौन करते रहते थे? वो करते थे महात्मा गांधी। मैंने महात्मा गांधी की आपको 3 बुक याद कराई थी। एक तो ये थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और दूसरी थी आपकी की टू हेल्थ। की टू हेल्थ, ठीक है। और एक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। तो इस इन तीनों की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। मैंने कहा था सच के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे गांधी जी, है ना, सच के पुजारी थे। और वो क्यों कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स? हिंद स्वराज यानी हिंदुस्तान की आज़ादी या पूर्ण आज़ादी के लिए, हिंद स्वराज के लिए कर रहे थे, है ना। सच के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? हिंद स्वराज के लिए कर रहे थे। और की टू हेल्थ, स्वराज यानी कि आज़ादी। आज़ादी एक हेल्थ के लिए क्या है? की फैक्टर है। आज़ादी एक हेल्थ के लिए की फैक्टर है। ये तीनों बुक मैंने आपको फिर से बता दी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इसको ये तीनों बुक भी याद रखिएगा। सच के साथ एक्सपेरिमेंट्स कौन करते थे? तो गांधी जी करते थे। क्यों करते थे? हिंद स्वराज के लिए। और स्वराज क्या है? की टू हेल्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मुझे याद आ रही है तो मैं आपको यहाँ बता दूं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पुअर्टी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको इसकी क्या ट्रिक बताई थी कि आज़ादी से पहले देश में क्या थी? पुअर्टी थी। और क्या था? ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल था। ये सब देख के दादा भाई क्या करते थे? रोते थे। जब वो रोते थे तो इनके दोस्त क्या कहते थे? दादा भाई ना रोजी, दादा भाई ना रोजी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो याद हो गई आपको। आज़ादी से पहले देश में क्या थी? पुअर्टी थी और ब्रिटिश रूल था। तो ये सब देख के दादा भाई क्या करते थे? रोते थे। तो इनके दोस्त इनको क्या कहते थे? दादा भाई ना रोजी, सब ठीक हो जाएगा। ना रोजी से नौरोजी। ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Next question. The province of Bengal was partitioned into 2 parts by whom? इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो अबुल कलाम आजाद।
और दोस्तों इसी से रिलेटेड दूसरी इनकी बुक गुबारे खातिर, याद रखना ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। गुबारे खातिर जो बुक है ये किसने लिखी है? ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, इंडिया मीन्स फ्रीडम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दी बरदोली सत्याग्रह हु गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया? वो दिया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? वो है सोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन एम के गांधी एंड, पूना पैक्ट किस किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी और, तो वो हुआ था महात्मा गांधी और पी आर अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्क्रिप्टेड गांधीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो। तो इसका सही आंसर है नरसीन मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द होम रूल लीग। होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हु एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसका आंसर है पी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, और इनको क्या कहते हैं दोस्तों? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, याद रखेंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकेम द विच यूनिवर्सिटी। तो सबको पता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बनी तो उसका नाम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पायनियर ऑफ चिपकू मूवमेंट। तो चिपकू मूवमेंट के पायनियर कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपकू मूवमेंट वाज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपकू मूवमेंट जो था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिमांडेड द पूर्ण स्वराज। कौन से सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी? इसका सही आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक विच वाज पब्लिश्ड बाय गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो गांधी जी के जरिए कौन सी बुक पब्लिश करी गई थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे? तो उसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज गांधीज पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी के गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो अडोल्फ हिटलर कहाँ से था? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड शांति निकेतन। शांति निकेतन किसने बनाया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडियन होम रूल। ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज किसने फाउंड किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास्ड। जब यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हुआ था तो उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम को बैन किया था इंडिया में, पूरी तरीके से एबॉलिश किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, सती सिस्टम को फुली बैन जो किया था वो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने किया था 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड। आज़ाद हिंद फौज कहाँ फाउंड हुई थी? तो वो सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु फाउंडेड आज़ाद हिंद फौज इन सिंगापुर। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When India got independence at that time, who was the president of England? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस वक्त इंग्लैंड का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था क्लेमेंट एटली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। Who attended the second round table conference with महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ सेकंड राउंड टेबल किसने अटेंड करी थी? तो वो थे सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the founder of इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर है A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैटल वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला कौन सी बैटल में डिफीट हुए थे लॉर्ड क्लाइव के जरिए? उसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कब हुई थी ये दोस्तों? ये हुई थी 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी
कब हुई थी? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड दी बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? तो कौन से गवर्नर जनरल ने इंडिया में इंग्लिश इंट्रोड्यूस करी? तो उसका आंसर है लॉर्ड बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी से साउथ अफ्रीका में कौन मिले? तो आंसर है जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज? तो इसका आंसर है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम किस नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मैकॉले। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में? तो मैकॉले ने। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि वाइस रॉय जनरल और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं BLLP में, एमयू के और जामिया के में। ठीक है, और 11 एंट्रेंस में भी पूछते हैं। ठीक है, और पॉलिटी के हिसाब से या मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से BA वगैरह हर कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, पूरी देख लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।